Hello everyone, welcome back to the Roy's Physics. This is Engineer D. Roy, ex-faculty of Super 13 Bansal. 8 to 10 years of teaching experience. ओके तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था बताइए? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. यस, क्या पढ़े थे हम लोगों ने? एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. टुडे वी विल स्टडी गॉस थ्योरम और गॉस लॉ. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गॉस थ्योरम और गॉस लॉ. ठीक है. व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस का थ्योरम क्या है? गॉस साइंटिस्ट का नाम है. ये जो गॉस है साइंटिस्ट का नाम. इन्होंने क्या थ्योरम दिया, क्या लॉ दिया, तो इसको समझेंगे, अभी पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसका प्रूफ हम लोग पढ़ेंगे. ओके, प्रूफ, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम बोर्ड में आ जाता है. बोर्ड में बहुत बार आया हुआ स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम. गॉस थ्योरम को स्टेट करें, दैट मीन्स स्टेटमेंट लिखे एंड प्रूफ करें. तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम. स्टेटमेंट की बात करेंगे. स्टेटमेंट क्या है गॉस थ्योरम का? गॉस थ्योरम. व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम क्या है? तो गॉस थ्योरम एक थ्योरम है रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. बताया था हमने लास्ट वीडियो में. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बट वेरी वेरी सिंपल. ओके, गॉस थ्योरम क्या है? दिस इज द रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो गॉस ने बताया कि किसी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा, किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा, दैट इज इक्वल टू द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट क्लोज सरफेस ओवर एप्सिलॉन जीरो. बहुत सिंपल उसने बताया. देखिए, सपोज दैट हमारे पास क्या है, एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, एंड इस चार्ज को ना कोई सरफेस इनक्लोज कर रहा है. दैट मीन्स किसी सरफेस के अंदर है, पॉलीथीन मान लीजिए, इस पॉलीथीन के अंदर है प्लस क्यू चार्ज. दैट मीन्स दिस क्यू चार्ज इज क्लोज्ड विदिन दिस सरफेस एस. ये कोई सरफेस एस हमने मान लिया, उसके अंदर क्यू चार्ज है. तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल रहा है वो क्या कर रहा है? इस सरफेस के थ्रू ही तो पास कर रहा है ना. तो इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली टू द सरफेस. पासिंग नॉर्मल टू द सरफेस और नॉर्मली टू द सरफेस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इस सरफेस एस से जो नेट फ्लक्स होगा, इस सरफेस एस से जो नेट फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स हो गया, सिंप्लीफाई बोलो, वो क्या होगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो. दिस इज द गॉस लॉ, दिस इज द गॉस थ्योरम. इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है? क्यू नेट इनक्लोज होना चाहिए. इस सरफेस के बाहर क्या चार्जेज है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. इस सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, उस टोटल चार्ज को एप्सिलॉन जीरो से अगर हम डिवाइड कर देते हैं. एप्सिलॉन जीरो क्यों? अगर ये जो सरफेस है ना, इसके अंदर एयर हो, इस सरफेस के अंदर क्या हो? एयर हो, एप्सिलॉन जीरो. अगर सरफेस के अंदर मीडियम होगा, दैट मीन्स एयर के लिए फार्मूला हो गया. किसके लिए फार्मूला हो गया? एयर के लिए फार्मूला हो गया. अगर हम मीडियम की बात करेंगे तो नेट फ्लक्स मीडियम में क्या हो जाएगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन हो जाएगा. ओके, एप्सिलॉन हो गया.
एप्सिलॉन हो गया। एंड एप्सिलॉन को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हैं, चूंकि एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन जीरो होता है कि नहीं होता है। रिलेटिव परमिटिविटी हमने बताया था, रेशियो परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ एयर। तो मीडियम का परमिटिविटी यहाँ पे है, तो मीडियम का परमिटिविटी यहाँ से क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर इंटू क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू नेट, इधर क्यू नेट, क्यू मीन्स चार्ज, कैपिटल क्यू लिए तो आप कैपिटल क्यू लिख दीजिए, स्मॉल क्यू से भी चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं और कैपिटल क्यू से, क्यू नेट इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब मीडियम में होगा, क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड मीडियम में होगा, चार्ज इनक्लोज्ड मीडियम में होगा। दैट मीन्स एक हमने पन्नी ले लिया, उसमें पानी भर दिया और उस पानी के अंदर कोई चार्ज है, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज, कितने भी हो सकते हैं, उसका नेट निकाल लेंगे हम। एंड बहुत सारे चार्जेस किसी सिस्टम में होता तो उसका नेट हम लोग निकालना जानते हैं ना। यस, सिंपल समेशन, बिकॉज चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इस सरफेस के अंदर बहुत सारे चार्ज होता, 2, 4, 5, 10 होता तो सबको ऐड कर देते ना, ठीक है। एक ही चार्ज है, दैट विल बी द नेट, तो गॉस ने क्या बताया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस will be the ratio of net charge enclosed by that surface and epsilon zero if the charge is placed in the air, तो बहुत सिंपल है। इसका स्टेटमेंट कैसे लिख सकते हैं, इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देखिए, नेट फ्लक्स थ्रू, ये एसोसिएटेड भी लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द ratio of net charge enclosed by the surface, by closed surface equal to the ratio of net charge enclosed by the closed surface and epsilon zero in case of air। ठीक है, अपने मन से डेफिनेशन बना सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो डेफिनेशन तो अपने मन से बन जाता है। रेशियो है नेट चार्ज एंड एप्सिलॉन जीरो, परमिटिविटी ऑफ एयर का रेशियो है। ये बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखता है, नेट फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू नेट टाइम्स 1 ओवर एप्सिलॉन जीरो। तो क्या हो गया भैया, वही तो हो गया, क्यू नेट इनक्लोज टाइम्स 1 बाई एप्सिलॉन जीरो ही तो है। क्यू नेट इंटू, इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं हम क्यू इंटू 1 बाई एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू इंटू क्यू टाइम्स क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो हो गया। क्यू टाइम्स क्या हो गया, एप्सिलॉन जीरो हो गया। बहुत सिंपल है। दिस इज द गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम बहुत ही सिंपल है, बट क्या होना चाहिए, चार्जेस क्या होना चाहिए, इनक्लोज होना चाहिए। दैट मीन्स
दैट इज करके भी लास्ट में लिखेंगे, दैट इज मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज गॉस थ्योरम को मैथमेटिकली ऐसे लिखा जाता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, क्यू इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो, ओवर एप्सिलॉन जीरो ऐसे लिख सकते हैं। अगर चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, एयर में, एयर के केस में। अगर मीडियम होगा तो फ्लक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, क्लोज इंटीग्रल, इसको बोलते हैं क्लोज, सरफेस क्लोज होना चाहिए, क्लोज इंटीग्रल। इसको क्या रीड करेंगे, क्लोज, इसको क्या पढ़ेंगे, क्लोज इंटीग्रल, क्या पढ़ेंगे, क्लोज, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड या नेट इनक्लोज्ड, वैसे भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, दैट मीन्स एप्सिलॉन, एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। इन केस ऑफ मीडियम दैट मीन्स चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, मीडियम में रखा हुआ है। इन केस ऑफ मीडियम, मीडियम के केस में क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एच इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर। तो डेफिनेशन इसी से केवल बना दीजिए, ठीक है ना, एंड बाद में आगे लिख भी देंगे। इन केस ऑफ मीडियम दिस इज द गॉस थ्योरम, इसी को आप स्टेटमेंट में लिख दीजिए, गॉस थ्योरम हो गया। गॉस थ्योरम स्टेट दैट, इसी को स्टेटमेंट में लिख दीजिए, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट क्लोज इंटीग्रल ऑफ, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इज इक्वल टू दिस। गॉस थ्योरम स्टेट दैट दिस, ये फार्मूला लिख दीजिए, गॉस थ्योरम स्टेट दैट दिस, नहीं तो स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिखिए, गॉस थ्योरम स्टेट दैट, गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू एनी क्लोज सरफेस, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कुछ भी लिखिए, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस एंड एप्सिलॉन जीरो। किसका रेशियो है, नेट चार्ज एंड एप्सिलॉन जीरो का रेशियो है इन केस ऑफ एयर। इन केस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, और इन केस ऑफ मीडियम एप्सिलॉन सिंपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको गॉस थ्योरम समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है। एक दो छोटा सा एग्जाम्पल करेंगे तब गॉस थ्योरम और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ जाएगा ना, जब दिमाग में होगा तो आप स्टेटमेंट के थ्रू लिख दोगे। अगर आप बुक वाला स्टेटमेंट याद रखोगे, जो बुकी स्टेटमेंट है, तो आप भूलोगे तो दोबारा आप नहीं लिख पाओगे, गलत ही लिखा जाएगा आपसे, भूल जाओगे तो गलत लिखा जाएगा। अगर दिमाग में है कि व्हाट इज गॉस थ्योरम, ठीक है, तो उसको तुम एक्सप्रेस कर ही दोगे। तो देखिए, सिंपल सा एग्जांपल करते हैं, फिर इसका प्रूफ देखते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक सरफेस है, इसके अंदर 4 चार्जेज है, 2 कूलम है, -4 कूलम है, 8 कूलम है, 5 कूलम है, सरफेस एस है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू गिवन क्लोज सरफेस। बहुत सिंपल। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इस टाइप से सरफेस है, इसके अंदर 2 चार्जेज है, 10 कूलम -2 कूलम, एंड वाटर में रखा हुआ है। इस सरफेस के अंदर क्या वाटर है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। नेक्स्ट प्रॉब्लम
बहुत सिंपल है, कंसेप्चुअल है, इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली गॉस थ्योरम। दूसरा एक सरफेस है 10 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 2 कूलम, -4 कूलम, ऐसे है सरफेसेस है। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस। फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। तो देखिए बहुत सिंपल है, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? क्यू नेट इनक्लोज्ड, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0, ये है ना। तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है उसका नेट चार्ज निकालेंगे। दैट मीन्स 8 + 2 10 + 5 15, 15 - 4 करेंगे, 15 - 4 तो कितना हो गया? 11 हो गया। दैट मीन्स 11 कूलम बाई क्या हो गया? एप्सिलॉन 0 हो गया। 11 ओवर एप्सिलॉन 0, इसको सोल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 11 एप्सिलॉन 0 का वैल्यू हमने बताया 8.85 × 10⁻⁻12, इसको सोल्व कर देंगे। इसका यूनिट क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए? तो याद रखना यूनिट हमेशा, ऐसा यूनिट हमेशा फार्मूले से लिखा जाता है। तो फार्मूले से आप यूनिट लिख लो। फ्लक्स का फार्मूला क्या होना चाहिए? फ्लक्स E × A होता है। E इलेक्ट्रिक फील्ड है, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम हो गया। बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू गिवन सरफेस। इस सरफेस से नेट फ्लक्स बताइए। तो नेट फ्लक्स का फार्मूला क्यू नेट इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r ना इस केस में, बिकॉज ये जो चार्जेज प्लेस्ड है क्या एयर में है? नहीं, वाटर में है। इसमें एयर है, अगर कुछ नहीं बोले तो एयर है। इसमें भी क्या है? एयर है। बट इस केस में जो 10 कूलम एंड 2 कूलम -4 कूलम जो चार्ज है क्या एयर में प्लेस्ड है? नहीं, वाटर में प्लेस है। तो फार्मूला मीडियम वाला लगाएंगे, क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0 × एप्सिलॉन r। तो क्या हो जाएगा? क्यू नेट कितना हो जाएगा? 10 - 2 तो 8 हो गया। 8 ओवर एप्सिलॉन 0 का वैल्यू पुट कर दीजिए 8.85 × 10⁻⁻12 इंटू एप्सिलॉन r। वाटर के लिए एप्सिलॉन r 80 होता है, गिवन रहेगा क्वेश्चन में। इंटू क्या हो गया? 80 हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बहुत सिंपल। अब देखिए इस केस में नेट फ्लक्स क्या होगा? एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्या चार्ज है उससे हमें लेना देना है। गॉस थ्योरम क्या बताया था? नेट फ्लक्स इक्वल टू क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन 0। आउटसाइड द सरफेस चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो बताइए फ्लक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू नेट इनक्लोज्ड ओवर क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो क्यू नेट इनक्लोज्ड कितना होगा? ऐड कर दीजिए 10 + 6 16 + 5 21। तो 21 ओवर क्या हो गया? एप्सिलॉन 0। इसको सोल्व कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 10 + 6 + 5 हमने ऐड किया, 2 कूलम चार्ज -4 कूलम चार्ज से हमें कोई लेना देना नहीं है। क्यों कोई लेना देना नहीं? थोड़ा समझ करके देखिए तो। बिकॉज ये जो फ्लक्स क्रिएट करेगा, जितना इनवर्ड फ्लक्स होगा उतना ही आउटवर्ड फ्लक्स होगा। तो नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा। जितना यहाँ से फील्ड इन करेगा ना फील्ड लाइंस, उतना ही फील्ड लाइंस यहाँ से आउट करेगा। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दैट मीन्स उस चार्ज की वजह से उस सरफेस में फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, 0 फ्लक्स कंट्रीब्यूशन होगा। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसके वजह से भी होगा, बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होगा। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए इसको हम समझाते हैं, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन IIT में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए
सिंपल सिंपल कंसेप्ट से ही क्वेश्चंस बनते हैं। अगर सारे कंसेप्ट आपके माइंड में है तो बार बार आप रिवाइज करेंगे तो कंसेप्ट याद रहेगा, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। बच्चे तो बच्चे, टीचर भी भूल जाते हैं। अब देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हम। इस टाइप के एक क्लोज सरफेस है एंड इस क्लोज सरफेस के बाहर कोई चार्ज है प्लस क्यू, तो क्या होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट होगा, इमिट होगा। बताया था ना, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या करता, इमिट करता, लाइक दैट। तो देखिए फिर 3 फील्ड लाइंस इसमें इन किया ना इतने सरफेस से, एंड 3 फील्ड लाइंस आउट कर गया। जितना फ्लक्स यहां से इन किया उतना ही तो आउट कर गया, तो नेट फ्लक्स 0। इनवर्ड फ्लक्स इक्वल टू आउटवर्ड फ्लक्स, तो इसके अंदर नेट फ्लक्स क्या हो गया, 0 हो गया ना 0। इसको और अच्छे ढंग से समझिए, ऐसे समझिए। सपोज दैट हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्यूब है, लाइक दैट हमारे पास एक क्यूब है। ओके, चलो इसको बढ़िया से बना करके समझाते हैं, बिकॉज ये IIT में क्वेश्चंस पूछा गया है। और क्वेश्चंस एग्जैक्टली क्या है बाद में लिखाएंगे बोर्ड पे और कराएंगे। अभी समझ लीजिए कैसे आउटसाइड द चार्ज की वजह से फ्लक्स 0 होगा। सपोज दैट यहाँ पे हम बनाते हैं एक क्यूब बना लेते हैं। एक क्यूब बना लीजिए, कैसा भी एक क्यूब बना लीजिए, क्यूबाइड बना लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यूब क्यूबाइड इस टाइप के बना लिया। तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास किया और इधर से निकल गया, लाइक दैट। तो इसका एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर, इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है φ1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल कितना यहाँ पे है, इस केस में 180 डिग्री, तो माइनस ये फ्लक्स हो गया। एंड इस केस में एरिया वेक्टर इधर होगा, एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, इनवर्ड नहीं, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन कर रहा। तो φ1 यहाँ पे जो इस सरफेस में जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है ना, उसको हमने φ1 मान लिया। एंड इस सरफेस से जो फ्लक्स एसोसिएट हो रहा है उसको हमने φ2 मान लिया। तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, E इंटू ए हो गया। नेट फ्लक्स की बात करेंगे हम। नेट फ्लक्स कितना हो गया थ्रू दिस क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, क्लोज क्यूब है, क्लोज क्यूबाइड है। तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2, दैट मीन्स माइनस EA प्लस EA इक्वल टू 0। तो बताइए यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो प्लस क्यू चार्ज के वजह से इस क्यूबाइड और इस क्यूब में नेट फ्लक्स क्या होगा, 0। दैट्स वाई गॉस कंसिडर ओनली इनक्लोज चार्ज, नॉट आउटसाइड द सरफेस। जो सरफेस के बाहर चार्ज है वो तो नेट फ्लक्स 0 क्रिएट करेगा, वो तो नेट फ्लक्स 0 एसोसिएट करेगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पे चार्ज, तो इस सरफेस से नेट फ्लक्स 0 होगा। ये चार्ज है, ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, तो इस क्यूब और क्यूबाइड से नेट फ्लक्स 0 हो गया। दैट्स वाई गॉस कंसिडर ओनली इनसाइड द सरफेस, इनक्लोज द सरफेस। सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसी को एप्सिलॉन 0 से उसने डिवाइड किया। चलिए एक सिंपल सा हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। क्वेश्चन आता है बोर्ड में, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत सिंपल, इट इज द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड टू द एप्सिलॉन 0 टू द एप्सिलॉन 0 इन केस ऑफ एयर। ठीक है, तो प्रूफ, इसका प्रूफ देखिए।
प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का प्रूफ देखिए। गॉस थ्योरम का प्रूफ क्या है? बहुत ही सिंपल है। कंसीडर ए स्फीयर एंड एट द सेंटर प्लस क्यू चार्ज इज सिचुएटेड। एक स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, एक स्फीयर हमने कंसीडर कर लिया, तो स्फीयर हॉलो स्फीयर कंसीडर किया, तो हॉलो स्फीयर कैसा सरफेस हो गया? क्लोज्ड सरफेस हो गया। उसके सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेगा। पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकलेगा ना, ऐसे निकलेगा। दैट मीन्स क्या करेगा? फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्लक्स क्रिएट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो नेट फ्लक्स कितना होगा? उसी को फाइंड कर देना है। गॉस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। एट दिस पॉइंट वी कंसिडर अ स्मॉल सरफेस एरिया डी, बिकॉज सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस से परपेंडिकुलर आउटवर्ड होता है कि नहीं होता है? तो बताइए, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, बाय द डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? इंटीग्रल, क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी ए करेंगे तो क्या आ जाएगा? ई डॉट डी ए। अब देखिए तो डी ए और ई के बीच का एंगल यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री है ना, तो क्लोज इंटीग्रल ई डी ए क्या हो जाएगा? कॉस 0 हो जाएगा। दैट मीन्स क्लोज इंटीग्रल ई डी ए आ गया। कॉस 0 का वैल्यू, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना। बहुत सिंपल है। तो देखिए नेट फ्लक्स इक्वल टू, ये फ्लक्स है फाई, नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज रेडियस आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, आप यहाँ इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, चाहे इस पॉइंट की बात करें, सब रेडियस आ रही है ना, आर कांस्टेंट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने क्या बताया था? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर आर स्क्वायर। क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? ई क्लोज इंटीग्रल डी आ गया। तो फाई इक्वल टू ई इंटू क्लोज इंटीग्रल डी ए, मतलब दिस डी ए प्लस दिस डी ए प्लस दिस डी ए, बहुत सारे डी ए को क्लोज करो ऐसे, डी ए डी ए डी ए डी ए मेक्स टोटल एरिया। आई हैव टू गिव टोटल एरिया ऑफ द स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर, एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये होता है ना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। चलिए इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो फ्लक्स इक्वल टू क्या आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या हो गया? 1/4 पाई क्या होगा? एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर क्या हो गया? आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लिख दिया। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू ओवर क्या होता? आर स्क्वायर होता है। ये फार्मूला लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? फ्लक्स इक्वल टू क्या हो गया? देखिए यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्यू ओवर क्या आ गया? एप्सिलॉन 0। दिस इज व्हाट? दिस इज द गॉस थ्योरम। नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 इज द गॉस थ्योरम। दिस इज द गॉस थ्योरम। दिस इज द गॉस थ्योरम। दिस इज गॉस थ्योरम। सिंपली लिख दीजिए दिस इज गॉस थ्योरम। बहुत ही सिंपल है गॉस थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो स्टेटमेंट नेट चार्ज ओवर एप्सिलॉन 0 को गॉस थ्योरम कहते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द रेशियो ऑफ नेट चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द क्लोज सरफेस to the epsilon 0. This is the statement and this is the simple proof. This is the simple proof. तो इसमें थोड़ा statement लिख देंगे. Consider a sphere and at the center of the sphere plus q charge is situated. That means q charge is enclosed by the sphere. Okay, and consider a small surface area dA. ऐसे ही सब नहीं बनाएंगे, समझाने के लिए हमने ये बनाया है, एग्जाम में सब ऐसे नहीं बनाएंगे। छोटा सा एक सरफेस एरिया, ये प्रूफ एनसीईआरटी में है इसलिए हमने एक प्रूफ कराया। एक प्रूफ और
है, जो मोर जनरलाइज प्रूफ है, वो हायर क्लासेस में प्रूफ है। तो डी ए वेक्टर यहाँ बना देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो डी ए वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल यहाँ पे 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। फ्लक्स का फार्मूला हमने बताया है, गॉस थ्योरम लगाना है तो क्लोज करना है सरफेस को, ओपन नहीं, क्लोज इंटीग्रल, दैट मीन्स जहाँ से चले वहीं पे आ जाए, जहाँ से चले इंटीग्रेट करते करते जोड़ते जोड़ते एडअप करते करते जहाँ से चले वहीं पे आ जाए तो क्लोज हो गया ना, क्लोज हो गया। यहाँ जहाँ से चले वहीं पे घूम करके आ जाए तो क्लोज हो गया, ये हो गया। ई बाहर आ गया, डी ए का ए हो जाएगा, डी ए का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। डी ए क्लोज इंटीग्रल डी ए इक्वल टू ए, और ए क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यों होगा, दिस इज द गॉस थ्योरम। कितना सिंपल है, स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम। तो एक बार इसको ढंग से आप फिर से इसको डिराइव करना है, आपको खुद से डिराइव करना है। एक बार तो इसको नोट करेंगे, डिराइव करेंगे तो आपको आ जाएगा स्टेट एंड गॉस थ्योरम, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार तो स्टेट एंड गॉस थ्योरम में तो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, अब शायद ये डायरेक्ट नहीं भी देता है, दे भी सकता है, नॉट नेसेसरी कि पुराना हो गया तो नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ भी सकता है डायरेक्टली, नहीं तो इसका एप्लीकेशन आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशंस है, बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है, उससे तो डायरेक्ट कंपटीशंस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।